सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार बने सुरेंद्र कुमार यादव 16 अक्टूबर को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। उक्त बातों की जानकारी जन स्वराज पार्टी के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार यादव ने शुक्रवार की शाम सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद मुख्यालय स्थित रंगीनिया गांव में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। जी हां, यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद मुख्यालय स्थित रंगीनिया गांव का है, जहां पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि 16 तारीख को सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में नामांकन पर्चा दाखिल करने के उपरांत अनुमंडल कार्यालय के बगल में बने मैदान में सभा को भी संबोधित करेंगे। आइए सुनते हैं जन स्वराज पार्टी के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार यादव की जुबानी। जनसभा और जो अभी लोग आएंगे उनके व्यवस्था हम लोग वहीं करेंगे। तो जन स्वराज पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, तो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिमरी बख्तियारपुर की जनता का आज तक जो थका गया है, जो भी जिसकी भी सरकार बनी हो, जो भी यहाँ का विधायक हो, मैं उनसे लीक से हट के पास यहाँ पर काम करूँगा। यहाँ का जो हालत है कम से कम मैं उनको दूर करूँगा। और यहाँ का जो सबसे बड़ा बिहार का जो मुद्दा है प्लान, जो यहाँ का शर्म बंगाल, पश्चिम बंगाल और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में जाकर जो होता है, तो कम से कम यहाँ का जो आज जिस समय आज़ादी हुई थी, उस समय जितना भी यहाँ फैक्ट्री था, सब फैक्ट्री को धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। तो प्रशांत जी का कहना ही है जो पहले मैं यहाँ का जो प्लान है, प्लान को हम यहाँ से दूर करेंगे। और प्लान और शिक्षा, बच्चे हमारा जो बच्चे आज तक अनपढ़ हैं, और सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है उसको हम दूर करेंगे। पहला काम दो ही तो चीज़ हम लोग लेकर के चलेंगे, जो प्लान और शिक्षा, दोनों पर हम लोगों का पहला ही ध्यान रहेगा। और ये प्रशांत जी का भी एक घोषणा किया हुआ, हम लोग भी वही सोच करके इस पार्टी के साथ 3 साल से पद यात्रा किए हैं। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं जो यहाँ पर जो भी विधायक हो, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो उनका क्या है यहाँ पर, तो अपने पर बन गया कुर्सी के वास्ते। तो जिनका भी सरकार हो, सबसे बड़ा कुर्सी प्यारा है। जनता कहीं भी जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ प्रशांत जी का एक घोषणा किया हुआ है, तो प्रखंड कार्यालय में एक मॉडल स्कूल हम खोलेंगे, जिसमें प्राइवेट स्कूल से अच्छी व्यवस्था रहेगी। अगर विद्यार्थी को लाने के लिए 5 किलोमीटर एक प्रखंड का कहीं से 5 किलोमीटर दूरी है, उसके लिए हम एक बस का व्यवस्था करेंगे, 1 ठो 2 ठो 5 जो, और मॉडल स्कूल में हम लाएंगे। 1 साल में एक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल खोलेंगे। 5 साल का क्रियाकलाप हम जो टाइम टेबल है, 5 साल में अगर एक प्रखंड में 5 मॉडल स्कूल खुल जाती है, तो सबसे पहला तो यही है जो हम लोगों का जो बच्चा है, हम लोग का जो भविष्य उसी पर टिका हुआ है। जब तक उनका भविष्य सही नहीं होगा, तो इसी तरह बहुत भी जनता नेता आकर के हम लोग को ठगने का काम किया है, इसको दूर करेंगे। प्लान और शिक्षा पहला ही हम लोग का इस पर फोकस है, और पहला काम यही। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार तो आप कहीं भी जाइएगा, किसी के ऊपर जाइएगा, तो बिना उससे सवाल ही नहीं होता है। सबसे थोड़ा सा उदाहरण हम देना चाहते हैं, जो कोई वीडियो हो कि कैरेक्टर हो कि कोई भी, तो उनके यहाँ जाएगा फाइल, तो उनके यहाँ जो फीस है जो लगता है सबसे छिपी नहीं है। एक प्यून होता है ऑफिस में, प्यून को तो कहीं सिग्नेचर करना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वीडियो साहब का हो कि सीओ साहब का मोहर रखेंगे जेबी, कम से कम अब तो दस्तखत कर दिए, मोहर तो हमको लेना है, तो उसका फीस है 50 रुपया 100 रुपया, तो उन्होंने भी काम चला रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो आज चरम पर है, कहीं भी जाइए आप, किसी जगह जाइए, बिना आप तो पहले इसको घूस कहा जाता है, लेकिन अब तो इसको सेवा शुल्क कहा जाता है। इस चीज़ को तो पहला तीसरा स्थान हम लोग उस चीज़ को देखें।
पहला है प्लान शिक्षा और तीसरा है जो ऑफिस का जो कुव्यवस्था है, इसको जब तक नहीं दूर कर जाएगा तो कभी कहीं कुछ नहीं होने वाला है। वर्तमान विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? वर्तमान विधायक का कार्यकाल हमसे अधिक आप लोग भी जानते हैं, आप लोग मीडिया चला रहे हैं। आज तक यहाँ जो LED लगा हुआ है सब जगह, जो जब इनको पते नहीं था जो काम हुआ है उनका भी अपने नाम पर चला रहे हैं, ये तो हम लोग देख रहे हैं। और क्या बोला जाए, जो इनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, यहाँ के MP रह चुके हैं, तो पिताजी में थोड़ा अच्छा भी था कुछ। ये तो डायरेक्ट है। अब क्या डायरेक्ट है, अपना चीज़ खुल कर हम इलेक्शन में नहीं बोलना चाहते हैं, ये खुद आप ही लोग जानते हैं जी। अगर ऐसा विधायक 2-4 बार सिमरी बख्तियारपुर बन जाए तो जनता तो त्रैमान है। अभी वर्तमान में जनता त्रैमान है, इनको कुछ नहीं है, बोर्ड लगाना है, किसी का काम किया हुआ ये अपना युवाओं बोर्ड को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? जी, युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या करेंगे? युवा अब अभी प्रशांत जी के साथ में लगभग 80% बिहार का युवा है। पहले के वाला आदमी जो था वो कोई लालू जी को देखते थे, कोई नीतीश जी को देखते थे। आप दोनों जगह से आदमी तय मान। एक में बिहार को बदलाव का जरूरी है। अगर प्रशांत जी को हम लोग आप लोग 5 साल समय देना चाहते हैं, अगर प्रशांत जी का यही काम होगा तो उनको भी बदला जाएगा। आप बिहार का जनता जो युवा है वो आप किसी को कोई दबाव में नहीं रहना चाहते हैं। और जहाँ तक युवा का सवाल है, युवा ही देश का भविष्य है। युवा जब तक अपने भविष्य को आप जब पहचानने लगे हैं, तो ये इस जो कुव्यवस्था थी इसको युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और युवा अगर कोई भी हम हों कि वो दुनिया, अगर हम भी यहाँ का विधायक बनते हैं, अगर हम भी यहाँ के लिए सेवा भावना से नहीं रहेंगे तो हमको भी हटाया जाएगा। आपका नाम सामने आने के बाद जन स्वराज में असंतोष देखा जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर में जन स्वराज एकजुट है? एकजुट है, हम तो यही कहते एकजुट है। जो भी हमारे भाई थे, हम लोग भी चुनाव प्रचार में निकलते थे तो हम लोग का एक ही दायित्व था, जो हम लोग जन स्वराजी हैं, जो बिहार को बदलने के लिए आए हैं, जन स्वराजी हैं। जिस भाई को टिकट मिलेगा हम लोग उसके साथ हैं। कल आपने शमीम अनवर से भी मुलाकात की थी, क्या बातचीत हुई? बातचीत एकदम दोस्ताना बातचीत हुई। शमीम अनवर साहब हमको बोले, भाई जी हम बेटा का जन्मदिन है, हम दिल्ली जा रहे हैं, 12 को दिन हम वहाँ पर कार्यक्रम है। अभी भी तो शायद से बात हुई, उनको बोला कि भैया कब दे रहे हैं आप नॉमिनेशन? हमको 15 को, तो 15 को मत दीजिएगा, हम 15 को आएंगे, 16 को दीजिएगा। तो हम लोग इसीलिए 16 को डेट रखते हैं। बहुत अच्छा।